जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे MCQs क्वेश्चन, है ना। हमको 6 पेज कंप्लीट करने है ना, हमको याद करा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कहाँ से? पेज नंबर 11 से, है ना। तो पेज नंबर 11 से पढ़ना है हमको। ये रहा हमारा पेज नंबर, देखो हमने यहाँ पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था हमने। हाँ, तो पेज नंबर कहाँ तक पढ़ चुके थे? यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। और यहाँ से पढ़ना था हमको। तो 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक पढ़ेंगे। आपको मेरा साथ देना होगा, ठीक है। तो बताओ कि ये वाला छोड़ देंगे ना, यहाँ से पढ़ रहे हैं। 23 किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो सघोष अघोष अपन देख लेते क्या होता है, तो बार बार हमको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा अघोष व्यंजन किसको कहते हैं? तो पहले दूसरे को ना, तो ध्यान रखेंगे। सघोष, देखो हमको सघोष पता है, आज तक सघोष चला। सघोष अघोष किसको कहते हैं? तीसरे चौथे और पांचवे को, है ना। और ये, और फिर अल्प प्राण महाप्राण किसको कहते हैं? तो अल्प प्राण कहते हैं अपने 1, 3, 5 को कहते हैं, और महाप्राण कहते हैं अपने 2, 4 को, है ना। 2 और 4 को कहते हैं। तो हम 2 का पाड़ा कर लेते हैं, ये तो हो गया 2, 4 में 2 का पाड़ा, और अल्प प्राण हो गया, बचाओ अल्प प्राण हो गया। और सघोष हमको पता था पहला दूसरा, तो क्या पहला दूसरा ही है गया? तो चौथा नहीं, पहला दूसरा सघोष नहीं है, तो अघोष पे कर दो, तो अघोष हो गया अपने पहले दूसरे व्यंजन को, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर कर देंगे। बाकी बच्चा जो इस तरीके से हमको चीज़ें याद हो गई लगभग, है ना। तो सघोष अघोष अल्प प्राण महाप्राण चीज़ें क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं। तो कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के व्यंजनों को 2 वर्ग बनते हैं। फिर याद हो गया आपने। अब यहाँ देखो कि किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। तो जो सघोष की परिभाषा वो ये हमारी अघोष की हो जाएगी, पहला दूसरा, तो अपने यहाँ आ जाएगा। और किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो ये है अपना, यह नहीं है, और अघोष व्यंजन नहीं है, मतलब कि अघोष जो सघोष की परिभाषा वही अघोष की अपने लिए। तो यहाँ देखो क थ य, सघोष की परिभाषा क्या है कि पहला और दूसरा, तो वही अपने अघोष की हो जाएगी। तो यहाँ पहला और दूसरा सब में आ रहा है। बताओ कि किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है। तो जो अपने महाप्राण की 2 और 4 अल्प प्राण के लिए क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे अपन। पहला और दूसरा और चौथा सब में दूसरा और चौथा है शायद तक, है ना। ये रहा दूसरा, यहाँ पे दूसरा, तो ये बाकी बच गया। और अल्प प्राण वर्ण कौन से? तो दूसरा और चौथा महाप्राण है, तो बच गए वो, है ना। तो ये पहला और दूसरा और चौथा नहीं है ना। ये अगला देखो कि निम्न किस महाप्राण वर्ण दूसरा और चौथा है, तो ये चौथा देखो स, तो शायद तो उष्म वर्ण भी इसी कैटेगरी में आते हो, हमको पता नहीं, स, है ना। ये तो ये हो गया हमको। तो उष्म वर्ण किसी महाप्राण, है ना। तो सपना ने बोले थे वो पहाड़े मान लो जोर से, है ना। तो स उष्म प्राण हो गया। और उसके बाद कौन सा? स अपने ये हो गए उष्म महाप्राण हो गए, है ना। स से सपना, और वो पहाड़ा हमने पहाड़े की बनाई थी 2 दूनी इशारे से, बहुत ज़्यादा नहीं समझा। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो छ नहीं है। घोष ए ड, घोष में शायद स्वर भी आते हैं। देखिए यहाँ देख लेते हैं कहाँ गया घोष, ये रहा। तो ये स्वर वगैरह कहते हैं उन्हें घोष। स्वर तंजु कंपन और वर्णों के तीसरे, अच्छा सभी स्वर, है ना। और यह संख्या होते सब, जितने भी स्वर हैं वो सब क्या घोष, यानी उनको बोलने के लिए बहुत प्रयास की जरूरत पड़ती है, बहुत घोष वाले होते हैं, ढोल नगाड़े जैसे, है ना। नहीं, ये हो गया अपना दूसरा, घोष नहीं है। तो अब आगे पढ़ेंगे। ड भी घोष आता है, डब्लू का भी घोष है क्या? अच्छा, ये तो 5वें के हिसाब से घोष हो रहा है ना, मतलब सभी स्वर। अब अगले बताओ कि स्वर होते हैं तो कितने होते हैं? सर क्या होते हैं? घोष होते हैं। घोष वर्ण कौन से होते हैं? 4th ह। बताओ, हाँ तो हमारा वो गया अंतस्थ य र ल व। अब इसमें ये भी आते हैं क्या? घोष अंतस्थ वर्ण भी आते हैं क्या? य र ल व, ये य तथा सभी स्वर। देखो य र ल व ये क्या अर्ध स्वर कहलाते हैं, तो ये इस वजह से आएगा घोष की कैटेगरी में। और किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो अपना पहला क और ख है। तो परिभाषा हमको याद है सघोष वाली, अपनी अघोष वाली है, तो सघोष की पहला दूसरा तो, है ना, हो गया। और किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो तीसरा आ जाएगा यहाँ प फ। तो हमको देखो 10 तक पहुँचते हमको कहाँ तक जाना पता है? 1 मिनट रुकेंगे बच्चों। हाँ, तो यहाँ हमको देखो 10 तक होते होते हमको कहाँ पढ़े पर? ये पेज नंबर 14 पढ़ना। तो हमको 10 तक होते होते 3 पेज पढ़ लेने, 1, 2, 3 यहाँ तक पढ़ लेना है, मतलब यहाँ तक 10 मिनट होते होते। अभी हमारे हो रहे हैं ना 4 मिनट, अभी पर समय है, आपको जल्दी से पढ़ना होगा, वैसा देना होगा, आपको फास्टली पढ़ना होगा, ठीक है। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो ये हमारा गया घोष की परिभाषा। जो हमारे सघोष की, वो हमने अघोष की करी। सघोष में पहला दूसरा आता है, तो वर्ण नहीं है, तो ये तो नहीं है, तो नहीं, और ये अपने ये हो गया। और व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन की वर्ण भेद में आता है। तो ये वर्ड से पता नहीं हमको कौन अकु से जो है कौन दंत का वकार से दंतोष्ट मूर्धन्य इलेक्ट्रोशाना मूर्धा, तो हमको वर्ड से पता नहीं। ल ये पता नहीं है नई कैटेगरी ल की, है ना।
लव की नहीं गिटेगी तुम। तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा व्यंजन तालव्य है, तो 3 ध्यान रखेंगे अपन। ज, तो ज क्या है अपना तालव्य है क्या, इचुए नाम तालव। और सारे क्वेश्चन मेरे को पूछने भी है, बताओ कि 3 करने भी और पूछने भी है, बताओ कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ थी जो मैं सगोश अगोश यही सारे क्वेश्चन थे ना। लव वाले हमको ये पता चला कि लव क्या है, हमारा तालव्य। देखो सगोश की परिभाषा क्या है, जो अगोश की परिभाषा क्या है, जो हमने सगोश की समझी थी, यानी पहला दूसरा हमारा। और क्या क्या आता है घोष में, सारे स्वर आ जाते हैं, इस वजह से अर्थ स्वर भी आ जाएंगे। और बाकी हमने सगोश की समझी थी वो तो आती है। अब बताओ अल्पप्राण महाप्राण, महाप्राण में कह रहा 2 के पहाड़ है, तो उसमें ऊँच में होने भी आ जाते हैं, क्योंकि सपना ने पहाड़ बोला, महाप्राण जोर से पहाड़ बोलो, 2 दूनी 4 करके। अल्पप्राण में बची हुई सारी चीजें आएंगी, बस इतना ही याद करना था हमको। सारे क्वेश्चन वही थे, व्यंजन अघोष 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 अघोष, ऐसा कोई नया क्वेश्चन तो खास बना नहीं है इसमें से जो हमको देखना पड़े, है ना। तो लव भले तो वर्ड्स तुमसे मैं लव करती हूँ ऐसे करके याद कर लो, कौन सा व्यंजन था। बस अब यहाँ आ जाओ। तो ये बताओ कि देखो 10 तक आते आते हमको 1 2 मतलब 1 2 यहाँ तक 5 मोर मिनट है इन सबको पढ़ने के लिए। तो तुम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ देखो कि यहाँ पंचांग ऐसे लिखते हैं, अंग बीच बीच में छोड़ छोड़ के गिर पाएगा। द्वित का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ, तो इतने बलगा। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द, अच्छा सच्चा कुत्ता, ये क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयोग तो होना द्वित्व कहलाता है। जैसे इक्का धक्का सुग्गा बच्चा, क्या है 2 समान। अच्छा ये अच्छा एक जैसे है ना, द्वित्व यानी एक जैसे, तो ये बलगा नहीं है। और कौन बात गलत है, तो 2 है। ब सघोष ओष के महाप्राण है। तो देखो ये अपने सघोष है कि नहीं, सघोष अघोष है कि नहीं, तो सघोष में ब आता है कि नहीं आता, हमको वो सिंपल सा बन जाएगा हमारी परिभाषा से, स्वर रहित। देखो सघोष में कौन सघोष की परिभाषा तो हमको नहीं पता सघोष, लेकिन अघोष सघोष की परिभाषा जो हमने बनाई थी वो अघोष की निकल गई, तो पहला और दूसरा तो है ना, ये नहीं है, सही बात है ये। और महाप्राण में तो अपने आ जाता है, दूसरा हो जाता है, तो ये ब है ना। तो हमको पता है, मतलब अब पता है, कोई दिक्कत नहीं। र का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो ये अपने पुनर्निर्माण में र का प्रयोग हुआ है। बाकी ट्रक में ये सब नहीं है, स्वर रहित र का प्रयोग है ना। ये पूरा र होता है, और ये भी पूरा र होता है, ये स्वर रहित है। देखिए आधा र, देखो ये सारे ये पूरा र होती है, ये आधा ऊपर वाला आधा र होता है ना। तो ध्यान रखेंगे। और यदि पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी, किसको, यदि नीचे वाले होठ को, तो ब नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ब का स्थान उपपदमान्य मोस्ट है ना। तो सूत्र याद करेंगे, उपपदमान्य मोस्ट ऐसे करके। उच्चित ध्वनि का प्रयोग 3 है। पढ़ाई का प्रयोग हुआ है, तो जिसके उच्चारण में जीवा की नोक चटके से नीचे गिरती है वह उच्चित ध्वनि कहलाती। तो ड और ढ उच्चित ध्वनि है। पढ़ाई में अच्छा ये 2 है उच्चित, मतलब ऊपर फेंकना करना जीवा का कुछ होता है। और उच्चारण की प्रकृति और प्रत्यय के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक है, तो ये अपने पहला है उच्चित। अच्छा इनको ये कहते हैं। श कौन से व्यंजन है जानते हैं अपन, ये है संघर्षी है, उच्चारण इतने निकटता है ना कि संघर्ष वगैरह ये भी आते हैं अब तो। और वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है व्यंजन वर्णों के बारे में, तो श संघर्ष नहीं, संघर्ष होता है इनमें, है ना। तो संघर्षी कहते हैं इनको। और ये है कि किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है, तो ल को अपन पार्श्विक व्यंजन मानते हैं। जीवा का पिछला भाग है ना, पीछे लव में पीछे नहीं पढ़ा जाता, फॉलो नहीं करा जाता, कुर्बानी होती। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है, तो ये अपन ये तो सारे क्वेश्चन यहाँ सिंपल सही थी। खाली पंचांग वो आधा आधा कुछ होता है, ऐसे थोड़ा आंखें बंद करो, इस पेज को रिमाइंड करो। और उच्चित व्यंजन वगैरह आए हैं यहाँ। और हाँ वो ट्रक अधूरा होता है, और वो ऊपर वाला तो आधा होता है। और बस कुछ ऐसा, हाँ द्वित्व तो हमको पता चला कि 2 एक जैसे चीज़ें है ना। बस अब ये हो गया हमारा। तो ये और याद करते 10 तक होते होते बच्चों को हम 1 2 तो यहाँ तक याद करना है, कितना वो करना है हमको। तो फिर अपन कहाँ थे बच्चों, तो ये हमने याद कर लिया। 2 पेज पढ़े अभी तो हमने सिर्फ, और ये 1 पेज हो गया 1 2 और 3 4, ये इतने और पढ़ने हमको 10 तक होते हुए तो इतने और पढ़ने हमारे पास। जैसे 2 मिनट का समय, 1 2 3 4 ये और पढ़ने आपको साथ देना होगा। र किसी पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है नीचे, है ना। तो र को नीचे मिलता है। और किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, तो 6 है। और किस क्रम में पश्च स्वर है, तो ये पश्च स्वर होता है। और ध्वनिया किसकी है, तो ये अभी फारसी की है। और अंतस्थ व्यंजन जानते हैं अपन, और अंतस्थ व्यंजन है जानते हैं अपन। और नहीं अंतस्थ जानते हैं, अंतस्थ वर्ण जानते हैं। ये स्वर नहीं है तो ये जानते हैं अपन। और प्याज शब्द का संधि विच्छेद वो पूरा अपन छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे। ये स्वर नहीं है तो ये रिवाज में नहीं। तो सारे क्वेश्चन यहाँ ऐसा कोई आया क्या, मात्रा वगैरह कुछ नीचे लगता है, ये मतलब ये है ना स्थान मिलता है इसको नीचे। पीछे स्वर उल्लू पीछे पड़ गया मान लो किसी के, तो स्पर्श संघर्ष किसको कहते हैं, छ को कहते हैं। ये मतलब जीवा को टच करता है, छाछ जीवा को टच करती है, संघ है ना। स्पर्श ऐसे ही याद रखना है बस, स्पर्श संघर्ष। अब ये पढ़ो 10 तक होते होते हमको अच्छे से याद करना है। 10 तक होते हो तो ये चलो। और अयोगवा किसे कहा जाता है, तो
विसर्ग को योग भाग कहा जाता है, मतलब किसी के साथ योग नहीं, वो दोनों विसर्ग बिंदी मिल अनुस्वार कहा जाता है किसको, तो के बाद आने वाली नासिक है ना स्वर, ये स्वर के बाद और कौन सा वर्ण औष्ठ नहीं है, तो ये अपना व, बाकी सब औष्ठ है। और वर्णमाला कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 3 है व्यंजन। 13 हाथों के व्यंजन बहुत अच्छे लगते हैं। और सघोष महाप्राण का ये अपना 3 है, तो ह है ये महाप्राण काकल्य है ना, तो ह मतलब यहाँ कंठ से बोला जाता होगा, वो कौआ अपना ऊपर नीचे होता होगा। और ह महाप्राण में आता है, ध्यान रखेंगे महा और ह ऐसे ध्यान रखेंगे। नासिक के व्यंजन कौन सा है, तो 2 य है। और अनुनासिक का संबंध होता है 3 से, नाक और मुख से होता है, दोनों से होता है, मुंह से तो होता ही। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम कौन सा है, तो दूसरा है यम यम ण नम। देखो इसका क्रम ध्यान रखेंगे, यंग यंग ये थोड़ा बोलने में अजीब लगते हैं। और ननम यानी नमन, न म न थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे इसको। अनुनासिक ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, ये अणिया, देखो ये आधा ऐसे ही बन रहा है, ये ऐसे ही बन रहा है, फिर ऐसे ही। और न नम, तो नम कर देंगे, नम कर देंगे बीच में ये वाला न, तो इधर उधर का ध्यान रख लेंगे। ये हो गया। अब अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है, तो चौथा हो गया घंटा। अनुनासिक ये ऊपर वाला। और किस प्रकार के वर्ण है, तो चौथा कंठस्थ है। कितने हो गए 10। अरे बच्चों आप 3 सेकंड ऊपर कर दिए, देखो 3 सेकंड ऊपर होगा, उसके बाद भी हमारा 3 ही पेज कर पाए, 3 पेज ऐसे कर पाए। कितने 3 पेज बच गए, 1 2 3, ये 3 पेज बच गए अपने। अब बच्चों ये 3 पेज बच गए, हमको कहाँ तक करना था, नहीं 26 तक करना था ना हमको, 26 तक तो टोटल थे। अब बच्चों अब उनको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, छोड़ के ही बढ़ना पड़ेगा, छोड़ के तो नहीं, अब इनको भी कर लेते हैं। हाँ तो अपन कहाँ थे, अपन निकालते अपने पेज नंबर 14 तक। हमने यहाँ से शुरू, अभी पढ़ना कहाँ से शुरू करा हमने, अभी पढ़ना शुरू करा हमने यहाँ से, तो 1 2 एक पेज, 1 2 2 पेज, ये 2 पेज हो गए क्या, अभी पूछा भी नहीं मैंने आपसे, है ना, तो ये ऐसे 3 पेज हुए। अब हमको बाकी सारे क्वेश्चन करने, अब हमको कहाँ तक पहुँचना है, पेज नंबर 20, देखो पेज नंबर 24 तक पहुँचना है, यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको साथ देना होगा जल्दी से, ठीक है। अनुस्वार क्या होता है, स्वर के बाद आया हुआ। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम क्या होता है, वो हमने ट्रिक बनाई थी, बीच में रखें। फिर बताओ कि ओ किस प्रकार के वर्ण है। देखो थोड़ा सा आपको, देखो बच्चों आपके एग्जाम आने को आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो किस क्रमांक में, देखो ये पहला है श, हाँ ये स्पष्ट नहीं है, संघर्ष है। और अघोष व्यंजन कौन सा है, तो अघोष अपन जान ही गए, तो अघोष व्यंजन है। ये ना ये जो इसमें भी श आ रहा है, और ये तीनों प्रकार के श 2 अघोष होते हैं, ऐसा करके। तो जीवा तालु से नहीं टकराती, वो कि च है, घ है, उच्चारण के जीवा तालु से नहीं टकराती, तो जीवा इचु शनाम तालु है ना, तो इनका उच्चारण स्थान इचु य शनाम तालु, तो इनका उच्चारण स्थान ही है तालु, तो हो जाएगा। और नासिक व्यंजन कौन सा है, तो अपना ये मैम इसमें अनुसार बाद में लगता है, ओष्ठ नहीं है वह। और उच्चारण में कितने 13 हाथ का गाना व्यंजन कितने होते हैं, तो 3। सघोष महाप्राण काकली कौन सा होता है, तो ये अपने कौआ। और ये सघोष महाप्राण का तो हमने हाँ से, सघोष सघोष का हमको नहीं पता, लेकिन अन्य उच्चारण स्थान का पता तो है हमको, ये वरल, हाँ तो ये महाप्राण में आता है, मैंने हर्ष मिलाया था, है ना। अनुनासिक का संबंध किससे होता है, 3 नाखून मुंह से, तो अब हमको 20 तक आते थे। यहाँ तक पढ़ना, आप देखो कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो 4 होते हैं शायद तक। मूल स्वर ऊ भी है, और ई ऊ रील री ऐसा कुछ होगा, ऊ तो आ रहा है, और ई 21 क्रमांक में मूल स्वर है, तो ए मूल ई अच्छा बड़ा है ना ये तो, और ए तो की सटीक बात कही गई है, तो उचित तो मूर्धन्य व्यंजन है ना, तो हाँ ये जानते हैं मूर्धन्य है ना, ड है ना, ये से घुमा फिरा के सो की मात्रा बना दोगे। और उचित व्यंजन कौन सा है, तो ये अपने चौथा करेंगे, ड करेंगे। और बाहर प्रत्येक यादव व्यंजन के कितने पेद होते हैं, 2 होते हैं, 2 प्राण महाप्राण है ना, ये से। और ओम को किस प्रकार का स्वर कहा जाता है, ये फ्लूक स्वर होता है। और जिन घरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उनको क्या कहते हैं, समृद्ध कहते हैं, मतलब वृत्त है लेकिन सम थोड़ा सा वृत्त है। और अवरंज के आधार स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हो, तो चौथा ए हो, बाद में विकसित हुई, क्योंकि मिश्रित है लगभग, है ना। ये भी डबल, दोनों ऐसे मिलकर बना, दोनों से मिलकर बना, तो ये अपन मान लेंगे अवरंज के 8 स्वरों के पश्चात है ना। तो संयुक्त स्वर है, तो ये अपना दूसरा ओ है ना, ओ से। और कौन सा कथन सही नहीं है, तो अपना चौथा ई संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त नहीं है, 2 से नहीं, खाली अपने आप से मिलकर। संयुक्त व्यंजन कौन से है, तो यह क्षत्रज्ञ है, अपन जानते हैं। और निम्न से इसमें से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से है, श्र जानते हैं अपन। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है श्र, ये अपन जानते हैं। और संयुक्त व्यंजन है त्र जानते हैं, तो इसमें से कोई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ड ये सटीक बात क्या है कि ये उचित और मूर्धन्य है, और मूल स्वर वगैरह ठीक है। अब हमको यहाँ तक पढ़ना है, 20 तक खत्म होते हैं, तो कहाँ तक 1 2 3 यहाँ तक पढ़ना है हमको, और 20 मिनट तक होते होते, है ना। तो अब बताओ कि श ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, फिर भी अब जो लगेगा वो अपन, श ध्वनि किसकी, ये अपने वो है संयुक्त है। और ये किसके योग से बना है, तो जानते हैं वो ये आधा वो आता है यहाँ पे, हाँ ये आधा वाला। वन के उच्चारण में जीवा धातु से स्पर्श करती है, तो ऋतुल का नाम दंता है ना, तो सूत्र दंतोष्ट व्यंजन, धातु खाली दंतों में ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। और दंतोष्ट व्यंजन कौन सा है, तो वकारा से दंतोष्ट किस, ये सिंपल से क्वेश्चन है, ये सूत्र याद होते तो एक में हो जाते हैं। और उसमें व्यंजन नहीं है, तो ये अपने य
उसमें थोड़ी ना है, और विकल्प में सभी तो पहले ही खत्म कर देंगे। अब टेंशन का मतलब इतना क्यों सोचना, अपन पहले ही खत्म कर देंगे जल्दी से करके। सभी ध्वनि दंत है तो वाला वर्ग दंत में आता है, सूत्र याद है। और उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के स्थान से भिन्न होता है, तो ये श से है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान, अच्छा ये सब एक साथ आते हैं। और वर्ण संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो बाकी सब चीज़ें सही है। क वर्ग ह वर्ग ये कंठ है और ये स्पर्श संकर्षी और उच्चित है। कौन सा कथन गलत है, तो ये स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, नहीं घोष होती है। और कौन सा बाकी सब चीज़ें सही है, ओष्ठ है, स्पर्श व्यंजन है और कंठ सब सही है। और कौन सा संबंधित सही नहीं है, तो ये है 3 कि वो की स्वर वर्ण है। बी ये देखो उच्चारण में लगने वाले समय के मात्र स्वरों के 2 भेद होते हैं, लगने वाले समय क्या था, हाँ सही है। और एक मात्रा 2 तरीके की होती है, मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा। स्थानों से उच्चारित होने वाले स्वर स्वर्ण कहलाते हैं। एक ही स्थान सही और ऊ परस्पर सवर्ण स्वर है, हाँ हो सकता है। मतलब इनको सवर्ण कहते हैं, एक जैसे रंग के दिखते हैं ना, मतलब एक जैसे दिखते, थोड़ा सा अंतर है। और के अगर सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, तो ये चौथा है गजय, स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन तो सभी होते हैं, विकल्प यह अच्छा व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं है ना। देखो मैं कह रही थी कि सामान्य नहीं वर्ण है, उनका चेहरा एक जैसा दिखाई देता है ना, ये चेहरे का कलर एक जैसा। मूर्धन्य ध्वनिया कौन सी, तो टी जो शनाम और ढ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो मूर्धा ऋतु शनाम मूर्धा। तो इसमें सारे उच्चारण स्थान है, खाली एक सवर्ण और चीज़ हमको मिली वो मतलब एक जैसे दिखाई देने वाली। बाकी तो सब चीज़ें हमको पता ही है कौन किससे बना है। एक है कि हाँ ये सारे स्वर क्या होते हैं, ये उच्चरित होने वाले एक ही स्थान से उच्चरित वाले सवर्ण कहलाते हैं, है ना। एक जैसे दिखाई देंगे वो एक ही स्थान, लगने वाले समय मात्रा 2 प्रकार की होती है। ये हो गया अपना, जल्दी से खत्म कर देंगे। 20 तक आते 4 मिनट बचे, हमने कहा था पहले ही खत्म कर देंगे इनको यहाँ तक। चलो कोशिश करते हैं, बस उच्चारण स्थान देखो ये चीज़ें हमको पता है, अगर अपन ये कर पाएंगे तो ही कर पाएंगे। तो अपन देख लेते हैं ऐसा कौन सी चीज़ जो हमको नहीं आती। देखो यहाँ तो संधि कौन सी संधि हमको आती है, रविंद्र में हमको पता है। आदि संधि में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ स्ट्रेस मार्क हो गया। स्वर संधि कितने भेद होते जानते हैं, कितने होते हैं स्वर संधि के, ये ना 5 तरीके के होते हैं स्वर संधि, कोई दीर्घ आदि वो सब है ना। और ये 4th है संधि किसका प्रकार है, व्यंजन में व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, प्रथम पद के अंतिम द्वितीय पद के प्रथम का मेल। ये क्या है संधि 2 स्वर को बस खत्म करते हैं अभी, है ना। और शब्दकोश का निम्न का सही क्रम, देखो ऋषि ये शब्दकोश में पता नहीं कौन सा सही क्रम होता है, लेकिन यहाँ अपन याद कर लेते हैं। उदय ऊ आता है, फिर ये आता है, फिर ये और फिर य, फिर नीचे र वाला लिया। देखो री है गृह, क्योंकि ये कैसे बना, अच्छा जो जैसे बनता है इसमें पहले ये सब तोड़ के फिर शायद जमाते होंगे, है ना। श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा, तो चौथा है श्रमिक से पहले आएगा। ये अभी हमको पता नहीं चल पाएगा क्योंकि हमने पढ़े नहीं है। और उसके बाद हमको देखो पहले ही खत्म करना है हमको, तो ये हमको ये सब पढ़ लिया हमने। यहाँ दोनों पढ़ लेते हैं। अ का उच्चारण स्थान, तो उच्चारण स्थान तो अपन जाने गए। कंठ ध्वनिया कौन सी होती है, जाने गए को, और सुमिलित करना है, कंठ तालु नासिका कर देंगे। उच्चारण स्थान कोष्टक कर लेंगे, ई का सही उच्चारण स्थान। कंठ तालु कौन से स्वर है, तो ए ये जान कर लेंगे अपन, है ना। इसको वो ए देता हूँ कंठ तालु ऐसा करके। तो किसके शुद्ध अशुद्ध ऋण को कहेंगे तो स्वर है, ऋण को क्या कहेंगे, ये स्वर है। वर्णमाला है, व्यंजन अक्षर है। ऋण लिखने की दृष्टि से स्वर है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन री होगा। ये री की बात हो रही है ना, री क्या है, ये एक स्वर है। और असंगत ये यहाँ तो सब हो गए ना, घोष वर्ण नहीं है। और दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए संधि की दृष्टि से। मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर इसका आंसर 3 है। 3 यानी कि पहले का तीसरा होगा, मूल स्वर ये है। हाँ तो मिलान करना, अल्प प्राण हो महाप्राण को पता चल गया। बाकी ये वाला पेज होगा यहाँ जो सुमिलित दूसरा है अपने दीर्घ स्वर में। बस खत्म करते हैं, 1 मिनट का समय लेंगे अपन तो, है ना। 18 और 19 पे तो अपन ही खत्म कर देंगे। तो यहाँ देखो कि मूर्धन्य अपन जानते हैं, इनका उच्चारण स्थान जानते हैं, री का उच्चारण स्थान जानते हैं। मूर्धा से उत्पन्न होने वाले प्रकल्पित, इसका स्ट्रेस मास्क आ गया, है ना। असंगत विकल्प को चुनना है, तो ये अल्प प्राण महाप्राण हमको पता चल गया है। कौन सा विकल्प गलत है, तीसरा अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वयं स्वर के पहले आता है, तो नहीं स्वर के बाद लगता है, तो है ना। तो बाकी सब सही है। ऋ का प्रयोग हिंदी में नहीं होता, और विसर्ग न तो स्वर न व्यंजन, ये बात भी सही है। और ऋस्व स्वर की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती, है ना। दूसरे स्वरों से होती है बात, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ऋस्व स्वर कौन से होते हैं, ऋस्व छोटे स्वर होते हैं, हाँ ये अपने आप में। और अशुद्ध कौन सा दूसरा है, तो प्रत्येक पहले ही खत्म कर देंगे यार, 19 हो गए। 1 मिनट का कहा था तो भी पूरे 1 मिनट हुआ कहाँ है, 2 प्रत्येक वर्ण का। अशुद्ध कौन सा, बाकी प्रत्येक वर्ग का अपना तीसरा पांचवा अल्प महाप्राण शत्रगंत, ये तो अब हमारे ये बचे, तो ये हमको पता नहीं, लेकिन फिर भी हमने पढ़ लिया कि हमको कौन से शब्दकोश में पहले आएगा, तो ये गुरु पहले आएगा, हमने खाली पढ़ना है ना। अब तो यहाँ बताओ कि उत्कंठा, उच्चित, उद्योग, उद्वेग, और कौन से शब्दकोश में पहले आएगा, तो ये हास पहले आएगा। और ये दूसरा है कंचन, कौन सी दृष्टि से इनमें से सबसे पहले कौन सा शब्द मिलेगा, तो कंचन है। और कौन सा आएगा, तो यहाँ पे क्षमता पहले आएगा। क्ष का किस वर्ण के बाद आता है, तो क के बाद आता है। और हिंदी शब्दकोश में ज्ञान कहाँ मिलेगा, तो ये स वर्ग के वर्णों में। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान शब्द कहाँ मिलेगा,
और ये यहाँ चौथा है उरण है, ऋषि है, देश में ज्ञान है। और यह चौथा में श्रमिक है। श्रद्धा किस शब्द से पहले आता है? तो पढ़ सारे लिए लेकिन यहाँ कुछ नहीं समझा है। हो गया अपना पूरा जो भी अपने को पढ़ना था। मिलेंगे अगले सेशन जय। तो समय अपने पास 1 मिनट ही अभी, तो थोड़ा सा अपन समझ, ज़्यादा नहीं है। हिंदी शब्द को इसमें दृष्टि से वर्णों का क्रम निम्नानुसार होता है। सर्वप्रथम स्वर आते हैं, स्वर के बाद व्यंजन क से लगाकर ह तक आते हैं। तो स्वर के बाद व्यंजन आएंगे तो ये क्रम रहेगा अपना। नोट अनुसार अनुसार अनुनासिक से युक्त वर्ण पहले अपने समान वर्ण से पहले आते हैं। इसमें अंग पहले आएगा तथा अंगर बाद में आएगा। अच्छा, ये मतलब बिंदी वाले पहले आ जाएंगे। और ये कुछ नियम है इतने सारे, है ना। अब ठीक है, हमको ज़्यादा नहीं पता, कुछ पता चल गया कि जो अपन नॉर्मल क्रम होता है वो होता है। मिलता अगले सेशन में जी। तो हमने जो सोचा था वो सब पूरा हो गया, है ना। पेज नंबर 24 तक। अरे बाप रे आइयो दादा, हो गया ना ये तो 24 तक हो गया। 6 पेज हो गए। मिलते अगले सेशन। जय हिंद।